I'm from Rasa Junior College. I'm pursuing PC Commerce Group. So I would firstly thank to my college. We are those who are approaching us
to do big things and going in a competitions and be the competitor with the others and be the first prizer or the second. But our college is giving us the opportunity to learn and to explore the things. That's all right. किस तरह के सवालात आए थे यहाँ पर आपको, आप जो लिखे हैं एग्जाम, सीरत नबी के इसके लिए कितने तैयारी करे थे आप? 1-2 months बहुत ज़्यादा. उससे पहले आपको बुक्स मिलने से पहले आप कुछ जानते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, दीन जी के बारे हाँ जानते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना हम बुक्स में पढ़ते हैं. में? कहाँ से आया? कारवान हैदराबाद. अभी एग्ज़ाम लिखने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आने का इम्कान? Knowledge and exploring जी, how to be the competitor with others. आपको इनाम मिलने की उम्मीद है? जी हाँ, yes बिल्कुल. अगर नहीं मिला तो? अगर नहीं मिला तो इट्स ऑल ओके. हमें नॉलेज तो हासिल नहीं करना. बहुत, यही जवाब सुनना चाह रहा हूँ. नाम मनी अहमद खान, मैं सीनियर कॉलेज से हूँ. सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा. क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन यअबा. क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा. आप वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में का हर फर्द जन्नत में दाखिल होगा सिवाय उसके जो इनकार करे. सहाबा इकराम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल कौन इनकार करे? तो आप वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की और मेरी बात मानी उसने जन्नत का हासिल की, और जिसने मेरी इताअत नहीं की उसने जन्नत का इनकार किया. सबसे पहली बात यह है, सीरत इल्म कामयाबी के लिए, प्राइज़ के लिए हासिल करना ये ज़रूरी नहीं था. मेरा मकसद ये था कि आप वसल्लम के हयात तय्यबा, आप वसल्लम का चेहरा कैसा था, ये मालूम करने के लिए मैंने इसमें इनरोलमेंट लिया. सबसे पहले आप वसल्लम का नस्ब मुबारक तो मुझे मालूम था, लेकिन चेहरे मुबारक, बातचीत करने का तरीक़ा, खाने पीने का तरीक़ा, ये तो छोटी मोटी सुन्नतें मालूम थी, लेकिन जो गहराई उसकी इल्म की थी वो मुझे मालूम नहीं थी. तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल अन-नबहानी ने जो ये किताब लिखी है, ये काफ़ी अच्छी किताब है, नौजवानों के लिए काफ़ी मुफीद है. हर एक को चाहिए कि किताब पढ़ें. इम्तिहान में कामयाबी के लिए और इनामात के हुसूल के लिए पढ़ना मुनासिब नहीं है. असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, दुनिया में आप वसल्लम के नक्शा कदम पर चलने की. इसके ज़रिए दुनिया भी आसान और आखिरत में जन्नत का हुसूल भी बड़ा आसान हो. आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या आगे का क्या प्लान है? मैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में हूँ. मेरा आगे तक अरस्तु जूनियर कॉलेज. आगे क्या इरादा है? आगे मेरा तिजारत का है. मेरे वालिद खुद एक ताजिर हैं, एंटरप्रेन्योर है. उनके बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना. बहुत खूब. सैयद अफ़ान हुसैन है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम सैयद अफ़ान हुसैन है. मैं डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा हूँ, सेकेंड ईयर. और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था. मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शाही मस्जिद बाग़-ए-आम का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है यहाँ ये सीरत नबी के कंपटीशन में हिस्सा लेने का, उनके बारे में पढ़ने का और मालूमात में इजाफ़ा करने का. थोड़े महीने पहले हमारे पास यहाँ पर सीरत नबी की सीरीज़ थी, जिसमें बहुत सारे चीज़ें मालूम हुए मुझे रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के बारे में, रसूलुल्लाह के मक्की दौर के बारे में. मदीनी दौर की सीरीज़ अगले साल होंगी इंशाल्लाह. और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूरे हैदराबाद के बच्चों के वास्ते, और मालूमात करने और इम्तिहान देकर अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए. कौन सी किताब पढ़नी थी आपको? हम लोग को सील्ड नेक्टर अर्रखी अल मखतूम जो किताब दी गई थी हम लोग डिग्री स्टूडेंट्स के वास्ते, वो किताब से पढ़ा मैं. कितने पेजेस की किताब है? आप कितने दिन में पढ़े हो? लगभग 1 महीना लगा ये किताब पढ़ने के लिए. अगर आपके पास वक्त और है तो आप और जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं. ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है इसको ख़त्म करने का. अगर ये कंपटीशन नहीं होता तो क्या आप वो किताब पढ़ते? ये कंपटीशन अगर नहीं होता तो मुझे सबसे आके पूछता था कौन सी किताब लेना चाहिए वो जो मुनासिब है मेरे उम्र के लोगों के लिए. और अगर और आगे मज़ीद इजाफ़ा है करना चाह रहा हूँ मैं अगर सीरत के बारे में, तो मैं ज़रूर मुझ साहब से आकर वो चीज़ की दरख्वास्त ज़रूर करता. ये इसमें जो जैसे सवाल पूछे गए आज के उसमें, वो बहुत ज़्यादा यूथ को मोटिवेट करने के तौर पे पूछे गए थे. जैसा हिंदुस्तान के बच्चों को करना क्या चाहिए, यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, ताकि ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोग को एक अलग किस्म का एक मोटिवेशन मिले अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ के कुछ करने के लिए, और अपने मज़हब मुसलमानों को हिंदुस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कुछ करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए. आप स्टूडेंट मेडिसिन के हैं? जी हाँ.
میں سیکنڈ ایئر MBBS کر رہا ہوں. تو میڈیسن کے اسٹوڈنٹ سیرت پڑھیں گے تو کیا ان کی لائف میں بھی کچھ تبدیلی آئے گی؟ لائف میں تبدیلی آنا تو واجبی ہے، کیونکہ رسول اللہ کی پڑھنے کی سیرت پڑھنے سے آپ کا دل بہت نرم پڑ جاتا ہے، بہت زیادہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ کے جو قسم کی شدت سے رسول اللہ گزرے تھے ان کے وقت میں، اور خاص طور پہ جب اعلان نبوت کے بعد، تو اس وجہ سے آپ اچھے ڈاکٹر بن رہے ہیں یا مسلمان ڈاکٹر بن رہے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر بننے سے کوئی مذہب سا کا کوئی واسطہ نہیں ہے. بس ڈاکٹر کا کام رہتا ہے کہ جو بھی سامنے مریض ہے اس کو آپ ٹریٹ کریں. آپ اس کو ایسا نہیں بول سکتے کہ وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلمان ہے، وہ کافر ہے بول کے آپ کسی کو چھوڑ نہیں سکتے. ڈاکٹر کوئی مسلمان ہو تو کیا وہ اپنا کام بہتر کر سکتا ہے؟ مسلمانوں میں اچھے ڈاکٹروں کی کمی ہے. مسلمان اچھے ڈاکٹرز پروڈیوس کریں گے تو جو عزت مسلمانوں کو یہ دنیا میں ملنی چاہیے وہ واپس مل جائے گی، اگر مسلمان محنت کریں گے تو. شکریہ. میرا نام شاکرہ حسین خان ہے. میں آج یہاں پر اس محفل میں اس لیے حاضر ہوں تاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی امت کی ماں بہنوں سے التجا کر سکوں کہ جو کوئی بھی اپنی اولاد کو انگریزی مدرسوں میں تعلیم دلا رہے ہیں ان کو ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے، ان کو قرآن سے جوڑیں تاکہ ان کو قرآن کا علم حاصل ہو سکے اور حدیث کیا چیزیں پتہ ہو سکے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے جب ان کو پتہ چلیں گی ان کے نقش قدم پر ہماری نسلیں چل سکیں. آج ہمارے بچے اسلام کیا چیز ہے، اس کے بنیادی ارکان کیا چیز ہے اور سنت کیا چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ کسی کو نہیں جانتے بچے. اگر جانتے ہیں تو آج کل کے جو فلم اسٹارس کے جو ایکٹرس ہیں، جو ٹی وی کے کیریکٹرس ہیں، کارٹونس ہیں، مائیں فون دے کے بچوں کو ان کی زندگیاں تباہ کریں. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ سیرت کے مقابلے سے میں عورتوں کو میسیج دینا چاہتی ہوں، وہ آنے والی آج مائیں بھی ہیں، جو بچیاں ہیں آنے والی امت کی مائیں بننے والی ہیں. خواتین نے زیادہ شرکت کی ان مقابلوں میں، لڑکوں نے کم کی، جی کیوں؟ اب یہ دیکھیے، عورت کو تو سب سے زیادہ ماں اولاد کے لیے، عورت بچوں کے لیے پہلی درسگاہ ہے. اگر ماں دین کی تعلیم سے واقف ہوگی تو اپنی نسلوں کو پیغام چڑھا سکتی، پیغام دے سکتی، پروان چڑھا سکتی. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ اس دین کے معاملے میں آگے آئیں، اپنے بچوں کو بچپن سے دین کی تعلیمات دیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو پروان چڑھائیں اور اللہ اور رسول سے جوڑیں. جب کسی مسلمان کو اگر یہ چیزیں معلوم ہو جائیں گی وہ سچا مسلمان بن سکے گا، تو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں ہمارے اسلام کا نام روشن کر سکے. لیکن مسلمان آج ہمارے نام سے مسلمان ہے، خاندان میں مسلمان پیدا ہونے سے، اپنے نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتے، لیکن ان کے اخلاق قدر برباد ہو چکے یہ میڈیا وغیرہ کی وجہ سے کہ اسلام بدنام ہو رہا ہے. تو میں ایک پیغام دینا چاہوں گی، اسلام کو بدنام کرنے سے پہلے ہم پہلے اپنے اسلام کا مطالعہ خود مسلمان کریں. جب ہم کو دین کا، اسلام کا جو مقصد ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا جو مقصد ہے اور آخری نبی کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے ادا کر دی. اب ہم امتیوں کی ذمہ داری ہے، ہم امت وسط ہے. امت وسط کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ لنک، اب کوئی نبی قیامت تک آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ہم تمام امتیوں کی، مرد ہو یا عورت، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، یعنی علم کا حاصل کرنا مرد عورت دونوں پر فرض ہے. اور جب دین کا علم ہوگا تبھی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے قیامت تک آنے والوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں. آرگنائزرس کے لیے کیا میسیج ہے؟ کیا ان کی جو کوشش ہے کہ نوجوان کتاب پڑھیں سیرت پر، وہ کوشش میں کس قدر کامیاب ہے؟ بہت ہی اچھی بات ہے. میں نے الحمدللہ پہلے سیرت کی کتابیں پڑھ چکی، لیکن پھر بھی اس بار میں اس میں داخلہ لی میرے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اور یہ جو اس سے پہلے بھی ایک مجلس والوں کی طرف سے ہوا تھا MS اسکول میں، اس میں بھی میں نے دیکھا غیر قوم والوں کو بھی انہوں نے دعوت دی تھی. ماشاءاللہ بہت ساری بچی ہیں اسکول کی جو تھی سیرہ کی کتاب پڑھی ہے. جب ان کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم ہوں گے تو وہ لوگ دین کا مطالعہ کریں گے، اس کے بعد حق باطل کا فرق محسوس کریں گے، تبھی تو وہ دین کی طرف آئیں گے. کیا اس طرح سے اور مقابلے ہونے چاہیے؟ ہاں ہونا چاہیے. پہلے ہم اپنی نسلوں کو بھی تیار کریں اور غیر قوم کو بھی دعوت دیں تاکہ ان کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک فرقے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ ساری کائنات کے لیے آئے تھے. تو یہ سارا پیغام ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو پہلے ہم اچھے مسلمان بنیں اور غیر قوم کے ساتھ میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ ہیں. تب ہمارے عمل سے، ہم اپنے اخلاق سے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں. اور ایسے مقابلے رکھنے کی وجہ سے غیر قوم والے بھی اس میں
शामिल हाल होकर हमारी सीरत, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ हो सकते हैं। बहन, एक सवाल ये है कि आजकल के ज़्यादातर लड़के इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और बेहयाई की तरफ जा रहे हैं, उनको क्या पैगाम है? जी, मैं इनके लिए एक ही पैगाम दूंगी, इसमें माँ बाप का दोष है। बच्चे पैदा होते ही किसी मजहब या किसी फितरत पे नहीं, इस्लाम यानी इंसान की फितरत में तौहीद है, चाहे वो काफिर हो, मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, ये सब उसके माँ बाप बनाते हैं। तो माँ बाप की अगर शुरू से तरबियत होगी, उनके दिल में खौफ खुदा होगा, तो ये जो मोबाइल वगैरह जो आजकल दिया गया है बच्चों को, इस पर नज़र भी रखनी चाहिए। और फिर दूसरी चीज़, माँ बाप जब बच्चों को मोबाइल देकर आज़ादी दे रहे हैं तो उनको पहले ये बात बोलना चाहिए, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका, हम 7 बहनें थी, मेरे वालिद का ये पैगाम था कि मैं दुनिया में तुम लोगों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि तुम अच्छे इंसान बन सको, और कल को अगर खुदा ना करे किसी वक्त ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो तुम किसी पे मोहताज ना रखना, और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे हम माँ बाप का नाम बदनाम हो। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने का डर बचपन से हमारे माँ बाप ने डाला है हमें, हम तो तुम्हारी निगरानी हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन ये बात याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें हर कदम पे देख रहा है। जब ये खौफ खुदा हमारे बचपन से हमारे माँ बाप ने डाला है, आज हम 40 बरस के हो गए, लेकिन एक कदम भी हमारी हिम्मत नहीं होती कि बिना किसी के पूछे, माँ बाप के, शौहर के, हम किसी के पास एक कदम भी नहीं उठाते। तो ये माँ बाप की अव्वलीन तरबियत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को दीन से जोड़ें, और ये इंस्टाग्राम, मोबाइल वगैरह जो है, अगर वो दे रही ज़रूरत के है, उसके फ़ायदे भी है। आजकल घर बैठे उससे हम दीन का इल्म हासिल कर सकते हैं। एक मिसाल के तौर पे बताऊँ, मैं अर्रहमा इंस्टीट्यूट USA से है, मैं उसमें तकरीबन 5 साल से एज ए स्टूडेंट हूँ, एज ए ग्रुप इंचार्ज हूँ। माशाल्लाह आज हमारा 27वां पारा मुकम्मिल हो रहा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग करना और तफसीर करना मैं खुद जान चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोबाइल के ज़रिए हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं, नुकसान भी, लेकिन शैतान हर जगह फैलाए हुआ है। शैतान से बचने के लिए हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में दुआएं बताई है, वो पढ़ना चाहिए और इस्लाम का मुताला करना चाहिए, ताकि हक़ बातिल में फ़र्क कर सके, और जो चोरी, झूठ, ग़ीबत जो मुसलमानों में आम हो चुकी, उससे बचने का सही तरीक़ा हम सीरत का मुताला करें, क्योंकि उसमें एक बेहतरीन तरीक़ा जो इस्लाम और नबूवत के ऐलान से पहले भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़ब अता किया गया था, अमीन व सादिक़। इस पर कुफ़ार भी यानी एग्री थे। आज हम मुसलमानों को, अगर मुसलमानों पर भरोसा नहीं, गैर हम तो दूर की बात है, हम मुसलमान अपने इस्लाम का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि अपनी उम्मत की माएँ और जो कोई भी अपने भाई है यहाँ पर, वो अपनी औलाद पर कड़ी से कड़ी नज़र रखें, उनको आज़ादी दें, लेकिन उनको पहले अल्लाह से, रसूल से जोड़ें और उनका डर उनके दिलों में पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रुमाना फ़ातिमा है और मैं अरस्तु जूनियर कॉलेज से हूँ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ आने के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे सर मोहम्मद रफ़ी सर और समझ सर का कि उन लोग हमको ये अपॉर्चुनिटी दिए, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ पे जो मौजूद थे इन्विजिलेटर और सर्स जो हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिए एग्ज़ाम लिखने की, और हमें बहुत अच्छा दिखा ये लिख कर। जज़ाकल्लाहु खैर। किस कैटेगरी में लिखे आप? जी इंटरमीडिएट की कैटेगरी। कौन सी किताब आपको वो की गई थी? सीरतुन नबी की। तो इम्तिहान कैसा रहा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रहा, और हमने सब पेपर अटेंड किया, और हमने सब चीज़ से अवेयर थे, और सब पढ़ा हमने सीरतुन नबी की किताब में, हमको सब पढ़ाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको अब इनाम नहीं मिला तो? इनाम नहीं मिला तो कुछ नहीं, बस हमने तो सब लिखा, हमें जो मालूम था। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि और मालूमात हासिल करें उस किताब से, हमें जितना वक्त मिला हमने उतना पढ़ा। यहाँ पर आके हमको बहुत अच्छा लगा है, और हमें नॉलेज मिली है और अपॉर्चुनिटी मिली है। थैंक्स फॉर रफ़ी सर एंड चमन सर एंड धर्मेंद्र सर कि हम आके कुछ हमारा दीन सीखे हैं और सब कुछ करे हैं, और हम यहाँ के आके इम्तिहान दिए हैं और अच्छे से खुशी से आगे दिए हैं। कितना टाइम मिला था पढ़ने के लिए? जी मेरे को ना 1 डे लगा था। एक कितने? 1 डे। नहीं बेटा, आपको बुक दिए थे ना स्टडी करने के लिए सीरत की किताबों पर, कितना टाइम मिला था? 15 या फिर 20 डेज लगे। अच्छा ठीक, आपको इनाम मिलेंगे और ऐसा कुछ उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। आप अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाएंगे, इतने आपने बुक्स पढ़ा? हम हाफिज़ कुरान बनेंगे इंशाल्लाह ताला, बट हम जामिया निज़ामिया से भी एग्ज़ाम दिए हैं, इम्तिहान दिए हैं। जी आई विल पास, बट सर्टिफिकेट ऑल्सो आई ब्रॉट इट। थैंक यू फॉर